किसी का नहीं लगा है। और जो हेलमेट रखा है कोई दिक्कत तो नहीं, हेलमेट रख दिया है, ले जा, ले लो यार, ले लो। थैंक यू देखो लॉक लगा है कि नहीं लगा। माय डियर फ्रेंड्स फॉर प्रीवियस वीडियोज एंड एक बार फिर पुनः आपके साथ मैं जितेंद्र वाजपेयी एक नई खोज के साथ लॉक लगा है? आपके सामने प्रस्तुत हूं। ऐसा रहस्य मई स्थान आप देखने जा रहे हैं। अच्छा है यार, हैं? यू आर गोइंग टू सी देख रहे हो स्ट्रक्चर? extreme mysterious place name Kanak Mutt। जय श्री राधे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको कनक मठ के हिस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्म कुछ नहीं, करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, कोई गिरा कनक मठ 11th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसका निर्माण हुआ था और 115 फुट टॉल इसकी लंबाई है, 115 फीट। इसकी लोकेशन है सिहोनिया मोरैना डिस्ट्रिक्ट में, जो मध्य प्रदेश में होता है और जो भारतवर्ष में स्थित है। ये जो राजा थे किंग कीर्तिराज ऑफ द कच्छप घट डायनेस्टी, ये उनकी डायनेस्टी का नेम है, कीर्तिराज ऑफ द कच्छप घट डायनेस्टी। इसका ऐसा आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग है इसको बनाने की कि जो मार्बल कंस्ट्रक्टेड विदाउट मोर्टार यूजिंग स्टेक्स स्टोन्स, बड़े बड़े शिलाखंडों को रख करके बनाया गया है और ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है हमारे भारत में, हमारे आर्कियोलॉजी का, इंडियन आर्कियोलॉजी। इसकी लोकेशन है सिहोनिया विलेज, जो ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर और भिंड से भी आई थिंक 60 या 70 किलोमीटर एंड मोरैना से भी 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 1015 और 1035 के बीच में इसको बनवाया गया है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, भगवान शिव का मंदिर है। बड़ी इंट्रिकेट कार्विंग, बड़ी जटिल कार्विंग है इसकी, कार्विंग्स एंड डिस्पाइट बीइंग ए मैजेस्टिक ड्रीम, बड़ी एक रहस्यमयी तरीके से ऐसा लगता है इसका डेवस्टेशन हुआ, इसको बिगाड़ा गया, तो यार कितना उसमें रहस्य है। कितना अद्भुत है यार। हाँ? और ये ग्रेविटी को भी डिफाई कर रहा है। The name is derived from mix of Queen कनकवती, एक रानी कनकवती का नाम था, उन्हीं के नाम से मठ। कनक मीन्स गोल्ड, मठ मीन्स राइन।
और एक फोकलोर, एक जो मिथ है, एक जो धार्मिक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि रात भर में इसको भूतों ने बनाया था। ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, माय डियर फ्रेंड्स। कई दिनों से, पिछले जब से मैंने मुरैना के मध्य प्रदेश की धरती में स्थित ये अद्भुत रहस्यमयी शिव मंदिर का ख्याल मेरे मन में पड़ा हुआ था और वो साकार रूप में प्रकट हुआ 21 मार्च 2026, 1 मार्च 2026। इसका स्ट्रक्चर और इसकी विशालता, भव्यता जब ये अपने पूर्ण रूप में होगा तो कैसा रहा होगा, आप इन शिलाखंडों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं। अद्भुत। ओम नमः शिवाय। हमारे मित्र मिस्टर चंद्रभान हमारे साथ टीचिंग करते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आप देखते हैं उनके साथ यहाँ आना हुआ। ये मंदिर का गर्भगृह है जिसमें भगवान शिव, लॉर्ड शिवा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट है, उनका एग्जिस्टेंस है। उनको इस्टेब्लिश किया गया है, उनको इंस्टॉल किया गया है। जय नमः शिवाय। मैंने भी सोचा कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करूं और करीब 400 किलोमीटर बाइक ड्राइव की। सुबह 8 बजे निकले और रात 12 बजे वापस। और वहाँ के कई ऐसे रहस्यमयी मंदिरों को मैंने कैप्चर किया है अपने कैमरे में। उनको भी आपको बड़ी जल्दी दर्शन कराऊंगा। अद्भुत। शिल्प कला का अद्भुत प्रदर्शन देख सकते हैं आप। वीरान खेतों में, कोई गांव नहीं, कोई आसपास टाउन नहीं, और अकेले इस भूमि में एक अपनी रहस्यमयी
अस्तित्व के साथ ये विशाल शिव मंदिर जो कनक मठ के नाम से जाना जाता है खड़ा है। अपने काल के इतिहास की गवाही दे रहा है। इनका जो विकृत रूप में शिलाखंडों का एक के ऊपर एक जो रखाव है, मुगलों के टाइम में सालों ने मियों ने कोई नियम थोड़ा कायदे और कानून की यहाँ जो एक आर्किटेक्ट का रूल होता है उसको फॉलो न करता हुआ ये मंदिर उस जगह फॉलोइंग है हमारी आर्किटेक्चर में संस्कृति में तो डिजाइन उन्होंने प्रहार किया और कई जगह फॉलोइंग नहीं। मंदिर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसको फॉलो नहीं किया गया। और ऐसा कहा गया है कि इसका निर्माण रात में भूतों ने किया था और सुबह होते होते और सुबह हो गई और उसके बाद फिर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं इन शिलाखंडों को कैसे लटके हुए 1000 वर्ष से ये शिलाखंड बहुत बड़ी बात। वैसे ही व्यवस्थित रूप से अपनी स्थिति को बनाए ये हुए हैं। नहीं भाई, लेकिन रात में कहते नहीं। ये मंदिर कब टूटा और कैसे बनाया गया, रात में तो है सिस्टम, कोई चीज़ उसको दिखा रहे थे आज ये तक। देख सकते हैं आप। वो आई थी इसकी ना, भव्यता भूत के दर्शन उनको हो गए श्वेता से। देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है वो आई हमारे सनातन धर्म के। थैंक यू आर्कियोलॉजी, हमारे देश की कंट्री थी जिसने इसको संभाल के रखा है और इस अद्भुत नमूने को मुरैना के आसपास के लोग भी नहीं जानते। इस मध्य प्रदेश की नगरी में कितने ऐतिहासिक साक्ष्य छिपे पड़े हुए हैं जो हमारे गौरव, सनातन धर्म की गौरव, महान संस्कृति को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मैं ये भारत से रखा हुआ है। मैं तब भी था आज भी हूँ। ये मूर्तियां शिलाखंडों को बिना किसी पानी के ऐसे ही रखा गया है, बिना किसी गारे के या बिना किसी मसाले के साथ नहीं रखा गया है। बस एक के ऊपर एक शिलाखंड रखे हुए और शिव मंदिर है। और यहाँ हमारे कुछ भारतीय भाइयों ने 2-4 बोतलें और यहाँ पान खा के, मसाला खा के पीक कर दी। पीक यहाँ पड़ी हुई, इतना श्राप लगेगा या तो सनातनी नहीं है जिसने ये किया, और या तो कितना ज्ञानी है
ये अभी कि मंदिर के ऊपर थूक देना। ऐसे में सजाए मौत दे देना चाहिए। एक बार इसको भी देखो डस्टबिन ऐसे लोग मंदिर को देखने के लिए आए हुए टूरिस्ट। क्या भव्यता! और जब इसके हाँ, सही नजदीक कह से जाकर के, इसके पास जाकर के मैंने इस विशाल, इस रहस्यमयी मंदिर को देखा, अद्भुत क्या नजारा प्रस्तुत कर रहा था। ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसे होना चाहिए। और ऐसे नमूने विश्व में कहीं भी नहीं। इस तरीके का जो आर्किटेक्ट यूज किया गया है, देखो पिलर्स देखिए आप, आधे घुसे हुए हैं, आधे बाहर निकले हुए हैं। किस आपाधापी में इसको बनाया गया है, जो ये सिद्ध करता है कि ये किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का है। ये इससे सिद्ध होता है कि इसको भूतों ने बनाया, क्योंकि भूत लोगों का कार्य ऐसे ही होता है। कोई चीज कहाँ पड़ी, जहाँ मर्जी आए रखती, आर्किटेक्ट इंस्ट्रक्शन का फॉलो किए बिना, फिर भी सुंदर, इतना सुंदर और इतना विहंगम अपने विकृत रूप में खड़ा हुआ है, फिर भी इतना शोभायमान। धन्यवाद प्रेत योनि के सभी प्राणी, आपके चरणों में सत सत नमन। इस कला को मूर्ति रूप देने के लिए अच्छा एक एक पत्थर, लो बेटा थोड़ा सा ये आज अपने इतिहास को बताने की कोशिश कर रहा है कि हे सनातनियों, ये मैं तुम्हारा इतिहास कितने ग्लोरियस टाइम से उस समय भारतवर्ष गुजर रहा था। जिस समय इसका निर्माण हुआ, अद्भुत कारीगरी, इन पत्थरों पे नक्काशियां, और ये ढांचा ऐसे खड़ा है जैसे ये बता रहा हूं कि मैं अभी गिर रहा हूं, अभी गिर रहा हूं। लेकिन ये 1000 वर्षों से ऐसी ही मारीचिका का, ऐसे ही मिराज का आभास करा रहा है मनुष्यों को। वाह, क्या विशाल पत्थरों के शिलाखंड! माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये निवेदन है कि ये इसे आप
टीवी पे देखें तो इसकी विशालता को आप देख पाएंगे और हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे। फिर देखिएगा इसका रहस्य इस मंदिर का। कोई भी एंगल मैंने नहीं छोड़ा जहां से मैंने इसको शूट न किया हो, जहां तक मेरी पहुंच है। क्या टाइमिंग इसकी है? अद्भुत। यार, खुला रहने कि वहीं के लोकल्स हैं कुछ बैठे हुए थे, खुला रहता है। थोड़ी सी उनसे चर्चा हुई, दूसरी तरफ इस चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की मैंने। अच्छा, पुनः 10वीं शताब्दी के रात्रिकालीन शायद ये बंद कर देते हैं, जीवित करने वाला है ना? ये महान परिसर, ये भव्य शिव मंदिर तांत्रिक लोग पूरे भारतवर्ष के लोगों को देखने के लिए आना चाहिए। और वहाँ की सरकार से मेरा एक और अनुरोध है, इस मंदिर में के जस्ट बगल में जिसने गंदगी फैलाई है, उसको तो दंड प्रेत राज ही देंगे, निश्चित रूप से उसको दंड मिलेगा यथा उचित। देखिए कितनी गहराई, आकाश, क्या पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, के ऊपर दृश्य कई जगह चटकन आई हुई है, संभाला गया है। आर्कियोलॉजी भारतीय इंडियन आर्कियोलॉजी ने इसको प्रोटेक्ट किया है। अद्भुत। ये कितना मार्वेलस स्ट्रक्चर इस शिव मंदिर का। मेरी मुरैना की जर्नी में इस बार मुरैना को समझने का अवसर मिला और मुरैना के लोग बड़े मुझे अच्छे थे, काफी कल्चर और काफी रिच संस्कृति को, भारतीयता को संजोए हुए प्रतीत होता है। अब इस मंदिर को थोड़ा सा अंदर का ऑब्जर्वेशन करके अब हम बाहर आए हुए हैं। अब इसको चारों तरफ से मैंने शूट किया। क्या विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, कितना विशाल स्ट्रक्चर, 115 फीट ऊंचा ये विशाल मंदिर खड़ा है। और ये बता रहा है
हम सब हिंदुस्तानियों को कि मैं भारत की संस्कृति मैं भारत की सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल वेल्थ हूँ, मेरी रक्षा करें। और संपूर्ण हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो अपनी इस धरोहर को देखने के लिए अवश्य आए। देखिए किस तरीके से शिलाखंड रखे हुए हैं, उल्टे सीधे। कैसे कहीं इस तरीके से उनका निकले हुए हैं, जो पिलर्स रखे हुए हैं उनके साइज को किस तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। धीरे धीरे बैक साइड मंदिर के आते हुए कैसे शिलाखंड रखे हुए, आधी चोटी लगी है और आधी नीचे रखी हुई। किस तरीके से पत्थरों को रखा गया है। ऊपर के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया है। हाइट, पहले तो एक चबूतरा बना है और उसके ऊपर फिर मंदिर का बेस है। जिसमें ये विशाल मंदिर अपने समय की गवाही दे रहा है। ये देख सकते हैं अद्भुत। और ऐसा कहा जाता है रात के समय इसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ कोई चौकीदार और कोई कर्मचारी इंसान के रूप में नहीं रुकता है, क्योंकि रात्रि के समय पैरानॉर्मल जो पावर है वो एक्टिव होते हैं और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या विहंगम दृश्य, 115 फीट ऊंचाई का ये शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित इस महान भक्त, इस महान राजा को सत सत नमन। दंडवत प्रणाम। जिनके माध्यम से हम सभी भारतवासी इस आश्चर्य को देख पा रहे हैं
अद्भुत वास्तुकला का महानतम से महानतम उदाहरण इट इज ए ग्रेट श्राइन अपनी ग्रेटनेस, अपनी भव्यता को प्रदर्शित करता हुआ और इस मंदिर के महानता का अपने तुच्छ शब्दों से व्याख्या करने में, एक्सप्लेन करने में मुझे भी गौरव महसूस हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब तक जितने मंदिर मैंने देखे जो अद्भुत सौंदर्य से भरे हुए, उनमें से निश्चित रूप से आप अद्भुत हैं और सबसे सुंदर हैं। उन सभी मंदिरों से आप सुंदर हैं। सत सत नमन इस विशाल प्रांगण को अद्भुत दृश्यम को लिए हुए यह स्थान तीर्थयात्रियों से भरा हुआ धीरे धीरे से तीर्थयात्री आना शुरू हुए। गुरुत्वाकर्षण को भी मात देने वाला ये भव्य मंदिर, उसके फोर्स को भी ये मंदिर मात दे रहा है। ये खंडहर नुमा ब्यूटीफुल टेम्पल what a grand beauty. अद्भुत। और ये जो शिलाखंड यहाँ पड़े हुए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भूत रात्रि में ही सक्रिय होते हैं। जैसे सुबह हुई तो ये पत्थर यहीं के यहीं रह गए, रखे नहीं जा सके। तो उसी समय निर्माणकालीन समय के ये पत्थर यहाँ ऊपर इस विशाल बेस पर पड़े हुए हैं और कुछ पत्थर के जो इसकी बाउंड्री है उसके आसपास भी पड़े हुए हैं। वो अनयूज्ड शिलाखंड जिनका प्रयोग करने से
गए जिसने इसका निर्माण किया और सुबह हो गई। किधर से ये शिलाखंड, ये इतने शिलाखंड और पड़े हैं जितने इसमें लगे हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ ये शिलाखंड पड़े हुए हैं। इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। कनकवती के नाम से जाना जाता है, जो संभवतः कच्छप घाट शासक कीर्तिराज की रानी थी, जिसके आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया। 100 या 115 फुट ऊंची है ये। And the temple known as Kanak Mat is a magnificent edifice and is remarkable for its sculptural wealth. It is built on a spacious platform and in plan consists of a sanctum with a large pillared hall in front, from which projects a graceful Mukhmandap approached by a flight of steps. A shivling installed in the sanctum is the main deity of the hive, which is now in dilapidated condition and is shorn of surrounded by a number of subsidiary shrines, of which only the traces can be noticed. Flight of steps, a shivling यहाँ installed कैमरे को in हमने the फोकस रखा ताकि हमारे दर्शक sanctum. इसकी हिस्ट्री को जान सके, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। बट भूत के बारे में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की कहानी को नहीं दिखाया है। ये फोकलोर है, वहाँ के लोगों की जो बातें हैं, वहाँ लोकल्स है। ये मंदिर भूतों ने बनवाया क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर भूतों का ही होता है, इरेगुलर फॉर्म में पत्थरों को रखा गया है, ऊपर वाले जो पत्थर हैं। but अद्भुत वंडरफुल साइट। ये पत्थर पुराने शिलाखंड पड़े हैं ना, पड़े हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, जो लग नहीं पाया। ये शिलाखंड सुबह हो गई, हजारों की तादाद में, thousands ये शिलाखंड पड़े हुए, नक्काशी की हुई उनको फाइनल टच देते हुए, बस उनको कैसे इन पत्थरों को रखना है, और ये पत्थर रखे नहीं जा सकते, इतने पत्थर यहाँ पड़े हैं, इतने शिलाखंड, स्कल्पचर, मूर्तियाँ भूतों का देश है, और जिनमें शिल्पकारी,
नक्काशी की गई है, इंस्क्राइब किया गया है पत्थरों को डिफरेंट डिजाइन से, जो हमारे सनातन धर्म को बताते हैं, जो हमारे इस हिंदू धर्म की परंपरा के बारे में बताते हैं। ये विशाल पीपल वृक्ष अपने शरीर को छोड़ते हुए नीचे पड़े हुए हैं। धन्यवाद इस सूखे पड़े हुए वृक्ष को, और सच प्रणाम। जब तक रहे तब तक इन्होंने 24 घंटे ऑक्सीजन प्राणवायु को प्रदान किया, उसके लिए आपको सत नमन, आपके चरणों में सत प्रणाम। अब हम आपको यहाँ जो उन भूतों ने कुआं बनाया था, उस जगह ले चल रहे हैं। जो रहते हैं वो चले जाते हैं। रात ये इसी में परिसर कोई में रहता परिसर में कुआं भी विद्यमान है। ये काफी पुराना स्ट्रक्चर ये भी लगता है। ये जो पेड़ के आसपास शिलाखंड रखते हैं वो भी सब वही शिलाखंड है। जगह जगह शिलाखंड पड़े हैं, तराश के उनको रखा गया है। शहतूत का वृक्ष और बड़े पके हुए शहतूत लगे हुए थे और नीचे पड़े हुए थे। उनको खाने का प्रयास करते हुए, लेकिन एक ही प्रयास सफल हुआ। इतने सारे शहतूत पड़े हुए थे, सब मिट्टी से सने हुए, एक ही खाने को मिला। और जो बाकी थे उस टाइम पर पैरों से कुचले हुए। ये भव्य मंदिर पुनः आपको मेरी नजरें मंदिर की ओर ले जाती है। ये भी रात में ही बना। आप देख सकते हैं काफी गहरा कुआं है। इसकी गहराई आपको मिलेगी। देखिए कितना गहरा कुआं है। पानी नहीं, सूखा हुआ है। पानी पीने की भी व्यवस्था लोगों को, मंदिर के पुजारी को और इस मंदिर को जो देखने वाले आए, यहाँ जो दर्शन करने आए, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था पहले से किया। ये किस चीज के छेद है? इसमें किस चीज और के छेद है? पेड़ यहाँ के आसपास के पहाड़ों को खनन किया जा रहा है, उनको माइंस लगाकर ब्लास्ट किया जा रहा है। ये एक बड़ा दुखद दृश्य था मेरे लिए। पहाड़ों को इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तोड़ रहा है, और इतनी ज्यादा
मात्रा में उनको तोड़ा जा रहा है कि पहाड़ कंप्लीट खत्म कर दिया गया है। वहाँ के पर्यावरण को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग, वहाँ के जो एनवायरनमेंट को किस तरीके से एक्सटोर्शन कर रहे हैं। How truly we are exploiting the natural resources without sustainable development. अभी भी चिर प्रतीक्षा में पड़े हुए कि एक दिन वो समय आएगा और हम इस मंदिर का हिस्सा बनेंगे। ऐसी सोच प्रदर्शित करते हुए ये शिल्पकारी से सुसज्जित पत्थर मूर्ति कला से सुसज्जित पत्थर अद्भुत। क्या अद्भुत दृश्य। देखते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। और इसकी विशालता जो है उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। कि विशालता ऐसा ही मंदिर भूतों के द्वारा बना जो अपनी विशालता को अंदर से बताता है वो जेके टेम्पल है कानपुर। इस तरीके की विशालता का आभास अपनी वह मंदिर भी कराता है। हाँ जेके टेम्पल वृक्ष कितना पुराना है ये तो कहना ठीक नहीं होगा, परंतु काफी बुजुर्ग और काफी वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। अगेन पीपल का वृक्ष, ये स्ट्रक्चर है, ये वट वृक्ष है, बहुत सारे हाँ गवर्नमेंट के सेंटर गवर्नमेंट फल है वो इस समय यहाँ पक्षियों के लिए आनंद का विषय है। बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और लाल लाल से बरगद के जो फल हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। पुनः एक बार फिर निवेदन अपने भारतीय देशवासियों से इस स्थान को देखने के लिए अवश्य आए और जंगल, पहाड़, नदियां अपने नेचर को संरक्षित रखें, उनको सुरक्षा प्रदान करें और वहां गंदगी न फैलाएं। यह
निवेदन मैं अपने देशवासियों से सभी वीडियोज में करता हूँ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय शंभु, जय शनिदेव, जय शुक्रदेव, जय बृहस्पति देव। Thank you, my dear friends.